नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बेटा, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 4 रूट एक्स माइनस 2। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए आपको डेरिवेटिव निकालना है 4 इंटू अंडर रूट एक्स माइनस 2 का डेरिवेटिव है, सो डी बाई डी एक्स ऑफ 4 रूट एक्स माइनस 2। बेटा 4 तो कांस्टेंट है तो 4 तो एज इट इज रहेगा। पहले आप रूट एक्स को लिख लीजिए एक्स की पावर 1/2, ये माइनस 2 अलग अलग कर दीजिए, तो ये आएगा 4 डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर 1/2 माइनस 2 का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ 2, कॉन्स्टेंट इसका 0 आएगा। क्लियर? तो ये 4 एज इट इज एक्स की 1/2 है, पावर आगे 1/2 माइनस 1 करेंगे, एक्स की पावर माइनस 1/2, 2 का डेरिवेटिव 0, 4 से कैंसिल कर दीजिए, 2 आ गया, तो आपके पास है 2 रेज टू पावर एक्स माइनस 1/2 और ये 0, तो ये आपके पास आया 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 1/2, दैट इज 2 बाई रूट एक्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बेटा, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b रेज टू पावर n। काफी सिंपल क्वेश्चन है, तो मैंने आपको पहले बताया था। ये देखिए, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b रेज टू पावर n। बेटा पावर आगे आएगी, n आगे, पावर में से 1 आपने डिक्रीज किया तो n माइनस 1, फिर जो पावर के अंदर होता है ना, जैसे ax प्लस b है, इसका डेरिवेटिव आप करेंगे, ये है इसका पैटर्न। सो ये होगा n ax प्लस b रेज टू पावर n माइनस 1। अब ax प्लस b का डेरिवेटिव, a तो आपके पास कांस्टेंट है, x का 1 b का 0, तो क्या आएगा, a आएगा। तो आपके पास आंसर आ गया na इंटू ax प्लस b रेज टू पावर n माइनस 1। ये है क्वेश्चन नंबर 12। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बेटा, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b रेज टू पावर n इंटू cx प्लस d रेज टू पावर m। इसका डेरिवेटिव आपको निकालना है। देखिए, तो आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस b रेज टू पावर n इंटू cx प्लस d रेज टू पावर n, ये निकालना है। तो प्रोडक्ट रूल से निकालेंगे बेटा। तो प्रोडक्ट रूल, ये फर्स्ट ये सेकेंड, तो कैसे करते थे आप, फर्स्ट एज इट इज, यानी कि ax प्लस b रेज टू पावर n एज इट इज। सेकेंड का डेरिवेटिव करेंगे, देखिए इसका डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड यानी डेरिवेटिव ऑफ cx प्लस d रेज टू पावर n, ये बेटा। ऐसे ही फिर प्लस cx प्लस d रेज टू पावर m एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b रेज टू पावर n, ये डेरिवेटिव आपको निकालना है। ठीक है, देखिए, सो ax प्लस b रेज टू पावर n एज इट इज, इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं, पावर आगे आएगी ना, m आगे आ जाएगा, m cx प्लस d रेज टू पावर m माइनस 1। ये फिर जो पावर के अंदर क्वांटिटी है cx प्लस d, cx का आएगा c, d का 0, तो इंटू c भी लिखेंगे बेटा, इंटू c। अब ये cx प्लस d रेज टू पावर m एज इट इज, ऐसे इसका करेंगे, n पावर आगे आ जाएगी, n पावर आगे, ax प्लस b रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू ax प्लस b का a, ये आपके पास है। ये और सिंप्लीफिकेशन देखिए, ये आपके पास है ax प्लस b, ये यहां तक था, ये पोर्शन ये है, ये पोर्शन ये फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव, सेकेंड एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव। देखिए ax प्लस b रेज टू पावर m है, ये m इंटू सी है, तो पहले m इंटू सी लिख लीजिए, m इंटू सी ax प्लस b रेज टू पावर n cx प्लस d रेज टू पावर m माइनस 1, ये लिखा है मैंने। यहां पे आपको an मिलेगा, ये an cx प्लस d रेज टू पावर m इंटू ax प्लस b रेज टू पावर n माइनस 1। इस टाइप से आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है भाई, अब देखिए इसके अंदर स्मॉलेस्ट पावर देखेंगे कौन सी है, cx प्लस d रेज टू पावर m माइनस 1 है, ये m है, तो ये छोटी है, इसको कॉमन लेंगे,
ax प्लस बी रेज टू पावर n है, ये n माइनस वन है, तो n माइनस वन कॉमन आ जाएगी, यानी कि आपके पास जो कॉमन आएगा तो cx प्लस डी रेज टू पावर m माइनस वन हो गया और ax प्लस बी रेज टू पावर n माइनस वन कॉमन आ गया। ठीक है भाई, यहां से ये तो कॉमन है, तो क्या बचेगा, एक तो mc बचा इंटू ax प्लस बी रेज टू पावर वन, n पावर है, n माइनस वन आपने कॉमन ली है तो वन पावर आएगी इसकी। ऐसे ही ये देखिएगा यहाँ पे आएगा an, ये m माइनस वन पावर है, ये m है तो वन पावर बच जाएगी, cx प्लस d की पावर वन, cx प्लस डी होल रेज टू पावर वन, ये तो कॉमन ही ले लिया आपने, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, cx प्लस डी रेज टू पावर m माइनस वन इंटू ax प्लस बी रेज टू पावर n माइनस वन, ये बता। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए, और सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो ये आएगा a c m x प्लस b c m प्लस a c n x प्लस a n d, ये आपके पास आपका सॉल्यूशन आएगा। अब इन दोनों में देखिएगा x कॉमन है वो ले लीजिए, c भी कॉमन है वो भी ले लेंगे, तो ये आपको मिलेगा cx प्लस डी रेज टू पावर m माइनस वन इंटू ax प्लस बी रेज टू पावर n माइनस वन, ये दोनों में cx कॉमन लेंगे तो cx कॉमन, a भी कॉमन आएगा, a cx कॉमन है, a cx, तो यहाँ पे m बचा, इसमें n, ये तो a cx इंटू m प्लस n आ गया, ये नेक्स्ट b c m है प्लस a n d, ये आपके पास आपका आंसर है बेटा। क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, सिर्फ आपने क्या यूज किया है, आपने प्रोडक्ट रूल यूज किया, तो प्रोडक्ट रूल यूज किया तो क्वेश्चन सोल्व हो गया। फिर इसके पास तो जस्ट सिंप्लीफिकेशन किया है, ठीक है। देखिए प्रोडक्ट रूल किया, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, फिर सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये प्रोडक्ट रूल आपके पास था, आपने अप्लाई किया। ये डेरिवेटिव आपको पता है कि पावर आ गया है, कि पावर में से वन लेस करेंगे फिर पावर के अंदर का डेरिवेटिव करेंगे। फिर इन दोनों में देखा हमने, ये m माइनस वन पावर है, ये m है, तो m माइनस वन पावर कॉमन आ गई, यहाँ पे ये पावर n है, ये n माइनस वन है, तो n माइनस वन पावर कॉमन ले लिया आपने। देखिए ये m माइनस वन, ये कॉमन आ गया, ये पावर n, ये n माइनस वन, तो वन पावर बच गई। ऐसे यहाँ पे m पावर है तो वन पावर, फिर सिंप्लीफाई किया तो आपको आपका आंसर मिल गया इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 13। ना क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बड़ा, क्वेश्चन नंबर 14, इसमें आपको डेरिवेटिव निकालना है sin x प्लस a का। सो आपको डेरिवेटिव निकालना है sin x प्लस a, ये डेरिवेटिव निकालना है। देखिए सिंपल सा पैटर्न क्या होता है इसका, पहले साइन का डेरिवेटिव बोलिए, साइन का डेरिवेटिव होता है cos, तो ये आएगा cos x प्लस a। अब जो भी चीज एंगल में है यानी x के साथ है, ये x नहीं है और कुछ है, तो इसका डेरिवेटिव आपको करना पड़ेगा, यानी कि x प्लस a का डेरिवेटिव भी आप करेंगे। ये तो आपको मिला cos x प्लस a इंटू एक्स का वन, a का जीरो, तो वन मिल गया ये, तो वन इंटू कॉस x प्लस a, तो ये तो cos x प्लस a आ गया, तो आपको डेरिवेटिव मिल गया cos x प्लस a। इस टाइप से आप कर सकते हैं। सपोज करिए कोई आपसे डेरिवेटिव पूछ ले कि साइन 2x प्लस 3 का, इसका डेरिवेटिव पूछ लिया भाई, ये डेरिवेटिव निकालना है, तो साइन का क्या आएगा cos, तो ये मिल गया आपको cos 2x प्लस 3, फिर 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव 2, तो ये आंसर आ जाएगा 2 cos 2x प्लस 3, ये इस टाइप से आ जाएगा ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 काफी सिंपल सा एक क्वेश्चन था, इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बेटा, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट x इनटू cot x। आपको डेरिवेटिव निकालना है कोसिकेंट इनटू cot x का। देखिए सो आपको डेरिवेटिव यानी कि dy बाई dx फाइंड आउट करना है कोसिकेंट x इनटू cot x। देखिए इसको भी प्रोडक्ट रूल से करेंगे, लिख भी दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज में, तो बाय प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल आपको याद है, तो इसमें कोसिकेंट x एज इट इज रहेगा, डेरिवेटिव निकालेंगे आप डेरिवेटिव ऑफ cot x, ये निकाला जाएगा, प्लस cot x एज इट इज रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट करेंगे आप, डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट x। ठीक है, इसका मीनिंग कोसिकेंट x एज इट इज, cot x का डेरिवेटिव आपको याद ही है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर,
माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। अब कॉट एक्स एज इट इज, कोसिकेंट एक्स का वो भी याद है, कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स आपको प्रूव करवाए थे, याद करने के लिए बोला था, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये देखिएगा, तो ये आपके पास आएगा माइनस कोसिकेंट क्यूब एक्स इंटू कॉट एक्स, सॉरी माइनस कोसिकेंट क्यूब, तो ये था माइनस कोसिकेंट क्यूब एक्स माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट स्क्वायर एक्स, ये आपके पास है इस टाइप से। तो कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है आप लोगों को, कॉमन दिखाई दे रहा है, एक तो माइनस कॉमन है, एक कोसिकेंट एक्स कॉमन है, कोसिकेंट एक्स, सो एक कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, कोसिकेंट स्क्वायर बच जाएगा यहाँ पे, तो ये बच जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर एक्स और ये प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, ये तो ये आपके पास क्या रहेगा आपका आंसर, माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोसिकेंट स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, ये एज इट इज, फिर कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, कॉट एक्स एज इट इज, कोसिकेंट का माइनस कोसिकेंट कॉट, ये माइनस कोसिकेंट क्यूब हो गया, ये माइनस कोसिकेंट कॉट स्क्वायर हो गया, कॉमन कोसिकेंट आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो आपके पास आपका आंसर मिल गया। तो था क्वेश्चन नंबर 15। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 बेटा आप खुद करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 17 अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 16 तो इससे सिंपल क्वेश्चन है, वो आप खुद कर लेना। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ sin x प्लस cos x अपॉन sin x माइनस cos x, इसका डेरिवेटिव आपको फाइंड आउट करना है। देखिए, तो हमें निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ sin x प्लस cos x अपॉन sin x माइनस cos x, ये बेटा देखिए, इसको तो आप क्वोशिएंट रूल से सॉल्व करेंगे, है ना, किससे करेंगे, क्वोशिएंट रूल से। तो क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर दीजिए, बाय क्वोशिएंट रूल। जब आप क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे तो क्वोशिएंट रूल तो आपको याद ही है, ठीक है ना, ये u बाई वी सपोज करिए, तो v का स्क्वायर, v मीन sin x माइनस cos x, इसका स्क्वायर आएगा, फिर ये एज इट इज होता है बेटा sin x माइनस cos x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ sin x प्लस cos x, ये फिर माइनस का साइन होता है बीच में, माइनस का साइन, अब sin x प्लस cos x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ sin x माइनस cos x, इसका डेरिवेटिव इस टाइप से होता है। ये देखिए, करते हैं सॉल्व। तो ये आपके पास है sin x माइनस cos x, साइन का डेरिवेटिव cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, ठीक है, ये माइनस sin x प्लस cos x एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव cos x, cos का माइनस करेंगे तो माइनस पहले से है, ये साइन, होल अपॉन तो एज इट इज बेटा, होल अपॉन क्या है, sin x माइनस cos x होल स्क्वायर, ये है हमारे पास। सिंप्लीफिकेशन करना है जस्ट, sin x इंटू cos x, देखिए तो जो होगा sin x इंटू cos x, इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस साइन स्क्वायर एक्स, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस cos स्क्वायर एक्स प्लस cos x साइन एक्स, ये मल्टीप्लिकेशन, इनकी मल्टीप्लिकेशन है बेटा। तो ये माइनस का साइन लगा लेते हैं बीच में, ये क्या रहेगा, साइन एक्स cos x प्लस साइन स्क्वायर एक्स, फिर cos स्क्वायर एक्स प्लस cos x साइन x, ये होल अपॉन मिला साइन x माइनस cos x स्क्वायर, ये हमारे पास है, ठीक है।
ये साइन एक्स cos x, ये साइन एक्स cos x, ये माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का, कैंसिल हो जाता है। ठीक है, ये देखिए माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो माइनस साइन स्क्वायर क्या आएगा, -2 साइन स्क्वायर एक्स। ये बेटा माइनस कॉस स्क्वायर -2 cos स्क्वायर एक्स, -2 cos स्क्वायर एक्स होल अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इट्स स्क्वायर। आप -2 कॉमन ले लीजिए, -2 कॉमन ले लेंगे, जब आप -2 कॉमन लेंगे तो ये मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर। ये 1 होता है बेटा, तो आंसर मिला -2 अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इट्स होल स्क्वायर। ये आपको आपका आंसर मिल गया। तो इस टाइप से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। कुछ भी मुश्किल नहीं था, सिर्फ आपने क्वेश्चन रूल अप्लाई किया। क्वेश्चन रूल अप्लाई करने के बाद जस्ट क्या किया आपने, सिंप्लीफिकेशन किया, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बेटा, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स माइनस 1 अपॉन सीकेंट एक्स प्लस 1। आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है सीकेंट एक्स माइनस 1 अपॉन सीकेंट एक्स प्लस 1 का। ये भी आप क्वेश्चन रूल से ही सोल्व करेंगे। देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट एक्स माइनस 1 अपॉन सीकेंट एक्स प्लस 1। तो क्वेश्चन रूल अप्लाई कर लीजिए, बाय क्वेश्चन रूल, बाय क्वेश्चन रूल तो भी याद हो गया, आपने क्वेश्चन नंबर 17 में भी ये अप्लाई किया है। तो क्या आएगा बेटा, सीकेंट एक्स प्लस 1 इसका स्क्वायर आएगा, ये सीकेंट एक्स प्लस 1 एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स माइनस 1, ये फिर माइनस सीकेंट एक्स माइनस 1 एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स प्लस 1। ये देखिए सीकेंट एक्स प्लस 1 एज इट इज है, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, 1 का डेरिवेटिव 0, 1 का 0 माइनस सीकेंट एक्स माइनस 1 एज इट इज, फिर सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट इंटू टेन, 1 का तो यहां पे भी 0 है। इस टाइप से नीचे आपके पास है सीकेंट एक्स प्लस 1 इट्स होल स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशन करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये मिलेगा सीकेंट स्क्वायर 10x, सीकेंट स्क्वायर 10x प्लस सीकेंट एक्स इंटू 10x। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन करेंगे आप लोग, तो ये भी ऐसे ही करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस सीकेंट स्क्वायर एक्स टेंजेंट एक्स प्लस सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। होल अपॉन आपके पास जो है वो लिख दीजिएगा। तो होल अपॉन में क्या है, सीकेंट एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। इस टाइप से सिंप्लीफिकेशन करना है बस, ये तो कैंसिल ही हो गया। तो सीकेंट एक्स 10x प्लस सीकेंट एक्स 10x, तो ये तो हो जाएगा 2 सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, 2 सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स अपॉन सीकेंट एक्स अपॉन सीकेंट एक्स प्लस 1 इट्स होल स्क्वायर। ये सिंप्लीफिकेशन हो गया, यही आपका आंसर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ क्वेश्चन रूल अप्लाई किया है। ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव आपको याद है कि सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट का डेरिवेटिव होता है बेटा सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, 1 का तो 0 होता ही है। तो यही फॉर्मूला अप्लाई किया गया, सिंप्लीफिकेशन किया गया है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 भी कर लेते हैं, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, उसको भी यहीं कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, उसके अंदर आपको डेरिवेटिव निकालना है साइन रेज़ टू पावर n का।
तो डेरिवेटिव आपको फाइंड आउट करना है साइन रेज टू पावर एन एक्स, ये डेरिवेटिव निकालना है। ट्रिग्नोमेट्री पहले भी डिस्कस हुआ होगा बेटा, ये साइन रेज टू पावर एन का मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है साइन एक्स रेज टू पावर एन, ये और ये एक ही चीज होती है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। अब डेरिवेटिव करेंगे तो याद आपको पावर आ गई, सो एन तो आगे आ जाएगा साइन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन होगा, फिर जो पावर के अंदर है उसका डेरिवेटिव भी आपको करना है इस टाइप से, ये आप याद कर लीजिए। हार्ड और फास्ट टूल है बेटा, पहले पावर आगे आएगी, पावर के अंदर से वन लेस करेंगे, फिर जो पावर के अंदर होगा ना, जो क्वांटिटी अंदर पावर के अंदर है उसका डेरिवेटिव है ना। तो यहाँ पे पावर एन थी, एन आगे आ गया, पावर में से आपने वन लेस किया तो एन माइनस वन होगी, फिर पावर के अंदर साइन एक्स है, इसका डेरिवेटिव देखिए क्या मिलेगा, एन साइन रेज टू पावर एन माइनस वन एक्स, ये साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स हो गया। सो बड़ा आसान सा है, ठीक है। एन साइन रेज टू पावर एन माइनस वन एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स, इस टाइप से आप दो लाइनों में इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 देखिए बेटा, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ a प्लस बी साइन एक्स अपॉन c प्लस डी कोस एक्स। इस क्वेश्चन को भी क्वेश्चन टूल से ही करना है। ये देखिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो आपको डेरिवेटिव निकालना है, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ a प्लस बी साइन एक्स अपॉन c प्लस डी कॉस एक्स, इसका डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो बाय क्वेश्चन टूल, बाय क्वेश्चन टूल, तो क्वेश्चन टूल से डेरिवेटिव निकालेंगे, वो आपको याद है, बार बार आप अप्लाई कर रहे हैं। तो क्या आएगा, c प्लस डी कॉस एक्स होल स्क्वायर, c प्लस डी कॉस एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ a प्लस बी साइन एक्स माइनस a प्लस बी साइन एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ c प्लस डी कॉस एक्स। ये देखिए, तो ये आपके पास है c प्लस डी कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ a तो जीरो आएगा, कांस्टेंट है, ये b भी एज इट इज साइन एक्स का कॉस एक्स बेटा, ये माइनस a प्लस बी साइन एक्स एज इट इज, c का डेरिवेटिव जीरो, d एज इट इज, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन। देखिए ट्रिग्नोमेट्री के डेरिवेटिव आपको याद करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिखाई दे रहा है क्वेश्चनों में। क्वेश्चनों में हम ट्रिग्नोमेट्री के डेरिवेटिव तो यूज कर रहे हैं। अपॉन में है c प्लस डी कॉस एक्स होल स्क्वायर। तो देखिए सिंप्लीफाई करेंगे तो c प्लस डी कॉस एक्स होल स्क्वायर, यह आएगा c प्लस बी कॉस एक्स। तो ये आपके पास है सी बी कॉस एक्स प्लस टी बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ए डी साइन एक्स प्लस बी डी साइन स्क्वायर एक्स, बी डी साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये देखिए सी बी कॉस एक्स, यानी कि सी बी कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स, ए डी साइन एक्स, ए डी साइन एक्स प्लस डी बी कॉस स्क्वायर प्लस डी बी साइन स्क्वायर, डी बी कॉमन ले लीजिएगा, तो डी बी कॉमन लिया, ये आपके पास है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये होल अपॉन है सी प्लस डी कॉस एक्स इट्स कंप्लीट स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आपके पास 1 होता है, तो यह आएगा सी बी कॉस एक्स प्लस ए डी साइन एक्स प्लस डी बी होल अपॉन सी प्लस डी कॉस एक्स कंप्लीट स्क्वायर। सो आपके पास आपको आंसर मिला सी बी कॉस एक्स, ठीक है, प्लस ए डी साइन एक्स, ए डी साइन एक्स प्लस बी डी, ये बी डी है, प्लस बी डी होल अपॉन सी प्लस डी कॉस एक्स इट्स कंप्लीट स्क्वायर। ये
ठीक है, ए बी कॉस एक्स ए डी साइन एक्स प्लस बी डी, ये था क्वेश्चन नंबर 20। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व कर सकते हैं।